हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं नीट के एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप नीट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नीट का एग्जामिनेशन जैसे आप देने वाले हैं तो एडमिट कार्ड आपके पास में आया होगा, उसमें काफी सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं एनटीए थ्रू, जो इस बारी न्यू है। उसके रिलेटेड आज हम आपको जानकारी देंगे कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या चीजें लेकर जानी है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। उससे रिलेटेड ये वीडियो है आपके लिए। स्टूडेंट, आपके पास में एडमिट कार्ड आया होगा। उस एडमिट कार्ड में फर्स्ट पेज इस तरीके से आएगा जिसमें आपका पेपर का मीडियम लिखा होगा कि आपने कौन सा चॉइस करा है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, रिपोर्टिंग टाइम, आपका सेंटर कौन सा है, वो सब लिखा होगा। इसके बाद इसी पेज पर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन मिला हुआ है। सेल्फ डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है कि आपका नाम, आपका एड्रेस, ये प्रॉपर तरीके से लिखा होता है। इस पे आपको अपना फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट करना रहेगा, प्लस यहाँ पर आपको अपना थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर्स करने होंगे। ये सब चीजें आपको लेकर जानी है। सेकंड पेज पर हम आते हैं। सेकंड पेज पर आएंगे, आपका लिखा होगा यहाँ पे आपको पोस्ट कार्ड साइज अपना फोटोग्राफ लगाना है, जो 4x6 इंच का फोटोग्राफ कलर होना चाहिए। ये वही फोटोग्राफ आप लगाना जो आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म पर लगाया है। इसके बाद इसमें नीचे आपका वही सेम डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका नाम और ये सब लिखा है। मेन चीज आती है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आप इसको पढ़ेंगे। द फर्स्ट लाइन में लिखा है द कैंडिडेट इज टू पेस्ट द लेटेस्ट कलर्ड पास पोस्ट कार्ड फॉर साइज 4x6 फोटोग्राफ। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ लगानी है। सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है इन्विजिलेटर शैल इंश्योर द ऑल द फोटोग्राफ सिग्नेचर्स इन द पेज। ये इन्विजिलेटर को आपके मैच करना है कि जो एडमिट कार्ड के ऊपर फोटोग्राफ है वही यहाँ पर फोटोग्राफ आ रही है कि नहीं आ रही है, और स्टूडेंट के फेस से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। थर्ड पॉइंट पे आता है द कैंडिडेट इज टू साइन द अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे आपको अक्रॉस में सिग्नेचर्स करने हैं। डी पॉइंट में आपका आता है द इन्विजिलेटर शुड साइन द अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ऑन द राइट साइड। इन्विजिलेटर आपका इस साइड में साइन करेगा। जब आप साइन सिग्नेचर्स करा रहे हो तो आप इस चीज का ध्यान भी रखना। ई पॉइंट में आता है द इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू ब्रिंग दिस एडमिट कार्ड विद द पेस्टेड फोटोग्राफ। आपको ये पेस्टेड फोटोग्राफ लेके जानी है, जैसे हमने बताया आपको शुरू में ही कि आपको तीनों पेज का प्रिंट आउट लेकर ही जाना है। If he or she does not bring this, then they are not allowed for the examination। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसके बाद आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जो कि अब हम थर्ड पेज की साइड आते हैं। थर्ड पेज पे जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो फाइनल इंस्ट्रक्शन है, आप ध्यान से सुनिएगा। थर्ड पेज, the candidate must reach the center at the time indicate against the reporting entry time at the center। जैसा कि आपको इसमें टाइम से पहुंचना है। सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग। अगर आपका गेट क्लोजर होता है, आप काफी सारी वीडियोस देखते होंगे, बाद में आती है कि गेट क्लोज हो गया था, बच्चे रीच नहीं कर पाए, तो प्लीज पीरियड टाइम से निकलिए। 1 घंटा पहले ही पहुंच जाए, कोई नुकसान नहीं है, बट लेट मत होइए। उसके बाद लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल। ये सब जानते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल जब पूरा पेपर खत्म होगा, 2 से 5 का आपका एग्जामिनेशन टाइम है, एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद ही आप निकल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में लिखा है ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर द इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइस। जब तक आपको एडवाइस नहीं दिया जाए, जब तक आपको बोला ना जाए, जब तक आप सीट से मत उठिए। द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट टाइम ओनली। मतलब एक ही बारी आप बाहर निकल सकते हैं, बार बार आपको अंदर बाहर जाने की कोई भी परमिशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शंस। जैसा अभी हम इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करें, आप अच्छे से पढ़ के जाइए और अपने एडमिट कार्ड को लेकर जाने के बारे में बताया। 6 पॉइंट में लिखा है द एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेज। पेज 1 कंटेन द सेंटर, जैसे कि आपको बताया कि पहले पेज पे डी सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, सेकंड पेज पे आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगाना है, एंड थर्ड पॉइंट पे आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। उसके बाद 7th पॉइंट पे लिखा है द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल। ये एक प्रोविजनल एडमिट कार्ड है। मेन जो इसकी कंडीशन एज गिवन इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर लिखी है वो आप फुलफिल करेंगे, तभी आपका एंट्री हो पाएगा। 8th पॉइंट है द कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। काफी सारे बच्चे लेट हो रहे होते हैं क्योंकि उनको सेंटर के बारे में पता नहीं होता। तो प्लीज आप एक दिन पहले जाकर अपने सेंटर को देख कर आइए, और कितना टाइम लगता है आजकल गूगल मैप है, सब देख कर जाइए, और टाइम से प्लीज पहले निकलिए। अगर 1 घंटा टाइम दिखा रहा है तो आप 1.5 घंटा पहले कम से कम निकलिए। नेक्स्ट पॉइंट है नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड वैलिड प्रूफ।
देखिए, ये हम पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि आपको जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है तो ये तीनों पेज ऑफ फोटोग्राफ लेकर जानी है एडमिट कार्ड की। आपको एक अपना वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है, जैसे के पास आपके पास में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कुछ भी हो। एंड इसके बाद में आपके सेंटर पे फ्रिस्किंग होती है, यानी कि पूरा चेकिंग होती है मेटल डिटेक्टर से। आपको कोई भी मेटल वाली चीजें नहीं लेके जानी है, लड़कियां ऑर्नामेंट कुछ नहीं पहन के जाए, ध्यान रखिए आप ट्रांसपेरेंट चीजों का ही यूज करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है कैंडिडेट विल बी परमिटेड कैरी द फॉलोइंग आइटम्स। आप क्या क्या लेकर जा सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि पानी की बोतल अगर आपको किसी को लेके जानी है तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एडिशनल फोटोग्राफ लेकर जाइए, सेम एज अपलोड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नीट के फॉर्म में पेस्ट करी थी फोटोग्राफ, आपको वो लेके जानी है। नेक्स्ट लिखा एडमिट कार्ड अलोंग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन। जैसा कि हम बता चुके हैं इस वीडियो में, आपको ये तीनों पेज एज इट इज प्रॉपर फिल करके लेके ही जाने हैं। उसके बाद है बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अंडरटेकिंग एलिजिबल। जिन्होंने भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अप्लाई करा है वो बच्चे इसका ध्यान रखना, आपको अपना अपना सर्टिफिकेट और अपना एक कार्ड जो आपको बना हुआ है वो लेकर ही जाना है। नेक्स्ट पॉइंट 11th पॉइंट में था कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एंड पेस्ट द फोटोग्राफ एट द एप्रोप्रिएट। मतलब जो भी है उसको तरीके से उसकी जगह पे करे, इसकी जगह यहाँ मत कर दे, यहाँ की जगह वहां मत करे, ध्यान रखिएगा। कभी कभी बच्चे बड़े कंफ्यूजन में करते हैं, आप ये सारी एक्टिविटी प्लीज एक दिन पहले कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग द अपडेट कॉपी ऑफ देयर आधार कार्ड टू द सेंटर। आप ओरिजिनल भी लेके जाइए और प्लीज एक कॉपी भी लेकर जाना। 13 पॉइंट में लिखा है ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में है कि जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन उसकी भी लेके जाने हैं। कुछ बच्चे स्क्राइब चाहते हैं, जैसे कि कुछ बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए एक हेल्पर होता है, तो उनको वो एज इट इज जो अनेक्सर्स में चीजें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग वो लेकर जाए। और उनका ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 1 घंटा एक्स्ट्रा भी रहता है। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल एंड अदर बैंड। इस चीज का आप प्लीज ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं मोबाइल लेकर चले जाते हैं कॉन्फिडेंस में कि हम वहीं पे जमा करा देंगे या बाहर रख देंगे। स्कूल में होता है ये, गवर्नमेंट में, और वहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं होती इस तरीके के जमा कराने की, इसलिए आप अपनी चीजों को खुद कैरी करके ढंग से रख के जाइए कहीं पर। उसके बाद है 15 नंबर ब्लैंक पेपर शीट और रफ शीट विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल रूम। रफ वर्क इज टू बी डन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर। मतलब कोई भी आपको अलग से कुछ नहीं दी की जाएगी, कोई भी जो बुकलेट पर है उसी पर आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। 16 पॉइंट है नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स। मतलब आप समझते ही है कोई भी अनफेयर चीज आपको नहीं करनी है। सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, जैमर लगे होते हैं, कुछ भी चीटिंग करने के बारे में यहाँ सोचना भी मत ही, सीधा आप जो है ना ब्लैक लिस्ट एनटीए से। 17 पॉइंट है ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर देयर ओएमआर शीट। जो आपका एग्जामिनेशन पेपर होगा ओएमआर बेस्ड होता है, वो आप अपनी शीट को सबमिट करवाएंगे। 18 पॉइंट पे लिखा है नो बायो ब्रेक विल बी अलाउड। आप समझते ही है बायो ब्रेक कोई भी अलाउड नहीं होगा, कोई वॉशरूम कुछ भी आपको अलाउड नहीं रहेगा अगर आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया उसके 1 घंटे के बाद तक। उसके बाद लास्ट हाफ एन आवर के बाद में आपको जाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अ पार्ट ऑफ द बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड फ्रिस्किंग एट द एंट्री कैंडिडेट्स में बी फ्रिक्स्ड एट। आप समझते ही है कि फ्रिक्सिंग आपकी वहां पे होगी, पूरा चेकिंग होगा, उसके साथ साथ आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होगा, जो मशीन से आपका अटेंडेंस लिया जाता है कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फ्रॉम बायो ब्रेक, टॉयलेट ब्रेक, बायो ब्रेक आपका तब भी लिया जाएगा जब आप वॉशरूम या कहीं पर जाएंगे। 20th पॉइंट में आपका लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू इंडल्ज इन यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। आपको ये मैंने पहले भी बताया, एक पॉइंट में और भी लिखा था, कोई भी अनफेयर चीज में आप मत जाइए, कुछ भी चीटिंग के बारे में मत सोचिए। ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, इसमें एक गलती से आप ब्लैकलिस्टेड हो जाएगी, आपका करियर खराब हो जाएगा, आप दोबारा इस एग्जामिनेशन में बैठ भी नहीं पाएंगे। 21 नंबर पर है इंपॉर्टेंट एडवाइजरी टू द कैंडिडेट। एनटीए यूज एआई बेस्ड रियल टाइम एनालिटिकल टूल्स। जैसे आप समझ ही रहे हैं, एनटीए ने अभी थोड़े दिन पहले एक ट्वीट करके भी ये चीज बताई थी कि वो एआई बेस्ड में इस बार काम कर रहा है ताकि कोई भी चीटिंग ना हो सके। टेक्नोलॉजी का प्रूफ तरीके से करने वाला है ताकि पोटेंशियल कैंडिडेट को ही इसमें एडमिशन मिल पाए। तो इन सब चीजों का आप भी ध्यान रखिए, कोई भी चीटिंग के बारे में मत सोचना। 22nd नंबर पे कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक एंड अपडेट ऑन द एनटीए की वेबसाइट। आप लगातार चेक करते रहिए, अगर कोई भी चीज आपके मेल पर आ सकती है, मैसेजेस में आते हैं, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन एनटीए को आपको देनी रहेगी।
होपफुली आपको ये सब जानकारी से कुछ बातें समझ आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट में बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर 23rd लाइन्स में आपको लिखा भी हुआ है कि जो एनटीए के हेल्पलाइंस नंबर्स हैं, अगर आपको कुछ ऐसा कोई भी बात करनी है जिसमें आपको क्लैरिफिकेशंस की जरूरत है, तो आप एनटीए की वेबसाइट पर भी रीच करके इस नंबर पर बात कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट में बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।